मत काटो ये दरख्त, इसमें मेरा घोंसला है। घोंसले में मेरे अंडे हैं। दरख्त के साथ साथ मेरे अंडे भी टूट जाएंगे। तुमने इस दरख्त को काटकर मेरे घोंसले और मेरे अंडे दोनों को तोड़ दिया। तुम बहुत दुष्ट व्यक्ति हो। अरे, तो ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। अब तो मैंने ये दरख्त काट दिया और तुम्हारे 2-4 अंडे अगर टूट भी गए तो कौन सी आफत आ गई। मैं कब से तुम्हें मना कर रही थी, परंतु तुमने सुना नहीं। यहाँ पर मेरा घर, मेरे अंडे थे, तुमने उन दोनों को नष्ट कर दिया। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे 2-4 अंडे टूटने से कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हो गया। तुम फिर से अंडे दे देना, ज्यादा शोर मत मचाओ। तुम बहुत 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 दुष्ट इंसान हो। देखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें अच्छे सबक सिखाऊंगी। अच्छा, तुम मुझे नहीं छोड़ोगी। ठीक है, मुझे आराम से देख लेना। अभी जाओ और अपने लिए नया घोंसला बनाने का इंतजाम करो। इतना कहकर मुकेश वहाँ से चला जाता है। अरे, ये क्या हो गया? इस दुष्ट लकड़हारे ने तो मेरा घोंसला और मेरे अंडे दोनों तोड़ दिए। अब मैं कहाँ रहूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने कितनी मेहनत से अंडे दिए थे। ये इंसान बहुत दुष्ट है। मुझे छोटी मोटी सी चिड़िया समझकर मेरा घोंसला तोड़ दिया, परंतु अब इसे मैं दिखाऊंगी कि एक छोटी सी चिड़िया क्या कर सकती है। इतना कहकर चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। मुझे अब दोबारा से मेहनत करनी होगी। अपने लिए कोई नया पेड़ ढूंढना होगा, उस पर फिर से अपना घोंसला बनाना होगा, तभी मैं दोबारा अंडे दे पाऊंगी। अगर वो दुष्ट इंसान मेरे साथ इतना बुरा नहीं करता तो अब तक तो मेरे अंडों में से बच्चे भी निकल चुके होते और मैं कितनी खुश होती। परंतु उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मुकेश अब उन लकड़ियों को काटकर अपने घर ले जा रहा था। बाप रे बाप, इंसान तो इंसान। आजकल के जमाने में तो चिड़ियाएं भी इतनी तेज हो गई हैं। मुझसे बेध्यानी में उसका घोंसला क्या टूट गया, उसने मुझे इतनी सुना दी। मैं कौन सा उसका घोंसला तोड़ने आया था। मैं तो बस अपना दरख्त ही काटना चाहता था ताकि उसकी लकड़ियां निकाल सकूं, परंतु उसके अंडे टूट गए तो मैं अब क्या कर सकता हूँ। चिड़िया के 2-4 अंडे क्या तोड़ दिए मैंने। उसने तो पूरे जंगल को ही सर पे उठा लिया था। अच्छा हुआ मैं वहाँ से निकल आया। मुकेश उन लकड़ियों को लेकर अपने घर पर पहुँचता है। मुकेश अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। अरे, क्या हुआ मुकेश? आप ऐसे मुंह लटका कर क्यों आए हैं? क्या आपकी किसी से लड़ाई हुई है? नहीं रानी, मेरी किससे लड़ाई होगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस जंगल में आज एक चिड़िया ने मुझे बहुत सुनाई। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या एक चिड़िया ने आपको सुनाई? परंतु आपने ऐसा क्या किया था? कुछ नहीं, मैं जंगल में आज एक पेड़ काट रहा था। उस पेड़ पर चिड़िया का एक घोंसला था जिसमें उसने अंडे दिए हुए थे। मैंने देखा नहीं और उस पेड़ को काट दिया। उस पेड़ के काटने की वजह से उसके अंडे भी टूट गए और घोंसला भी। तभी उस चिड़िया ने मुझे बहुत सुनाया, जैसे मैंने कोई गलत काम कर दिया हो। अरे, उस चिड़िया के अंडे ही तो टूटे हैं। उसमें उसने आपको इतना सुना दिया और घोंसला तो वो दोबारा बना लेगी और अंडे भी दोबारा दे सकती है। हाँ रानी, मुझे बस इसी बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने कोई इतनी बड़ी गलती नहीं की, परंतु फिर भी उस चिड़िया ने मुझे इतना सुना दिया। अच्छा, भूल जाओ अब इस बात को। ऐसी छोटी मोटी चिड़िया पर इतना ध्यान नहीं देते। हाँ, सही कह रही हो तुम। मैं इस बात को अब भूल ही जाता हूँ। यहाँ मुकेश को अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं था।
और वहीं वो बेचारी चिड़िया सोच रही थी कि वो अब नया घोंसला कैसे बनाएगी। अब मैं क्या करूँगी? मुझे शुरू से इतनी मेहनत करनी होगी। अपना घोंसला मुझे जल्द से जल्द बनाना होगा। सर्दियों के दिन भी आने ही वाले हैं। उससे पहले ही मुझे मेरा घोंसला बनाना होगा। वो दुष्ट लकड़हारा तो अपने घर में सुकून से रहेगा और मेरा पूरा घोंसला उसने बर्बाद कर दिया। काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं उस लकड़हारे को अच्छा सबक सिखा पाऊँ और वो आइंदा किसी के साथ भी ऐसा ना करे। चिड़िया एक पेड़ पर बैठी थी। तभी उसे एक बाबा दिखाई देते हैं जो जंगल में ध्यान कर रहे थे। अरे वाह, ये तो साधु बाबा हैं। ये तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनके पास जाकर इनको सब कुछ बताती हूँ। हो सकता है ये मेरी कुछ मदद कर दें। तभी चिड़िया साधु बाबा के पास आकर बैठती है। बोलो नन्ही चिड़िया, तुम हमसे क्या कहना चाहती हो? क्या तुम्हारी कोई समस्या है जो तुम हमें बताना चाहती हो? वाह बाबा जी, आप तो बहुत महान हैं। आपने तो मुझसे पूछे बिना ही ये जान लिया कि मैं आपके पास अपनी समस्या लेकर आई हूँ। हाँ नन्ही चिड़िया, जब मेरे पास कोई आता है तो मैं जान लेता हूँ कि वो मेरे पास किस काम से आया है। अब मुझे बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है? बाबा जी, मैं एक पेड़ पर अपना छोटा सा घोंसला बनाकर अपना जीवन सुकून से गुजार रही थी। मैंने कुछ दिनों पहले ही कुछ अंडे भी दिए थे, परंतु फिर एक दिन वो दुष्ट लकड़हारा आया। उसने उस पेड़ को काट डाला। उसके साथ साथ मेरा घोंसला भी टूट गया और मेरे अंडे भी टूट गए। बाबा जी, मैं अब उस लकड़हारे को सबक सिखाना चाहती हूँ ताकि वो आइंदा किसी भी पक्षी के साथ ऐसा ना करे। तो ये समस्या है तुम्हारी। तुमने ठीक कहा, उस लकड़हारे ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम उसे सबक अवश्य सिखाना। बाबा जी, परंतु मैं तो उस इंसान के सामने कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो एक नन्ही सी चिड़िया हूँ। मैं उसे कैसे सबक सिखा सकती हूँ? अगर आप मुझे अपनी शक्तियों से एक इंसान का रूप दे देंगे तो शायद मेरी कुछ मदद हो जाए। तुमने ठीक कहा नन्ही चिड़िया। ठीक है, मैं तुम्हें एक मनुष्य का रूप देता हूँ ताकि तुम उस लकड़हारे के पास जाकर उसको सबक सिखा सको और आइंदा वो किसी पशु पक्षी को तंग ना करे। साधु बाबा अपनी शक्तियों से उस चिड़िया को एक गुड़िया का रूप दे देते हैं। जाओ नन्ही चिड़िया, अब तुम एक मनुष्य के रूप में हो। अब तुम उस लकड़हारे से आसानी से बदला ले सकती हो। उसे ऐसा सबक सिखाना कि वो हमेशा याद रखे। जी बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक मनुष्य का रूप दिया। अब मुझे उस लकड़हारे को सबक सिखाने में बहुत आसानी होगी। चिड़िया को अब एक बुढ़िया का रूप मिल चुका था। वो वहाँ से चली जाती है। उस लकड़हारे ने मेरे अंडे तोड़े थे। उसको मेरे छोटे छोटे से बच्चों पर बिल्कुल तरस नहीं आया जो उन अंडों में थे। परंतु जब अब उसका बच्चा उससे दूर होगा तो उसे लग पता जाएगा कि बच्चों के दूर होने का दर्द आखिर क्या होता है। अब मैं उस लकड़हारे के बच्चे को उससे छीन लूंगी और उस बच्चे को उससे दूर कर दूंगी। तब जाके उसको समझ में आएगा कि बच्चों के दूर होने का दुख चिड़िया को भी उतना ही होता है जितना मनुष्यों को होता है। रात हो जाती है। मुकेश और उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ अपने घर में सुकून से सो रहे थे। देखो, मेरी रातों की नींदें उड़ाकर खुद कितने सुकून से सो रहा है। अब तो मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये कभी भी सुकून से सो नहीं पाएगा। दुष्ट मनुष्य, अब मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे पास से ले जाऊंगी और फिर कभी भी इस बच्चे को तुम्हें वापस नहीं करूंगी। इतना कहकर वो चिड़िया घर के अंदर आती है और मुकेश के उस बच्चे को उठा लेती है। चिड़िया मुकेश के बच्चे की जगह वहाँ कुछ अंडे रख देती है। अब तुम्हें पता चलेगा
जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा बच्चा इन अंडों में बदल गया है, तब तुम इन अंडों की बहुत रक्षा करोगे और फिर तुम मुझसे क्षमा मांगने के लिए मेरे पास भी आओगे। इतना कहकर वो चिड़िया जो एक बुढ़िया के रूप में थी, उस बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया उस बच्चे को लाकर उसी पेड़ पर एक घोंसले में रख देती है। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? हमारा बच्चा कैसे बदल गया? रात को मैंने इसे अपने पास ही सुलाया था। अरे लगता है हमें श्राप लगा है। मैंने उस चिड़िया के घोंसले को तोड़ दिया था। उस बेचारी चिड़िया के अंडे भी टूट गए थे और अब मेरा बच्चा ही अंडों में बदल गया। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके कारण ही आज मेरा बच्चा अंडों में बदल गया। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। सारी की सारी गलती मेरी है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उस चिड़िया के अंडों को मामूली समझा, तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अरे अब पछताने से क्या होगा? आप एक काम कीजिए, इन अंडों को साधु बाबा के पास ले जाइए। अब वो ही बताएंगे कि हम इस शराब से कैसे मुक्त हो सकते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी इन अंडों को लेकर साधु बाबा के पास जाता हूँ। वही मुझे अब इस शराब से मुक्त करवाएंगे। मैं उस चिड़िया को ढूंढकर उससे क्षमा भी मांगूंगा। हो सकता है हमारा बच्चा वापस आ जाए। अरे ये बच्चा तो बहुत रो रहा है। मैं इसको उठाकर तो ले आई, परंतु अब मुझे इसका ख्याल रखना होगा। लगता है इसको भूख लग रही है। मुझे इसके लिए कुछ भोजन ढूंढ कर लाना होगा। इस मासूम बच्चे का जब पेट भर जाएगा तो ये शांत हो जाएगा। ऐसा सोचकर चिड़िया उस बच्चे के लिए भोजन ढूंढने निकल जाती है। कुछ दूर जाकर चिड़िया को एक सेब का पेड़ नजर आता है। अरे वाह, ये सेब तो अच्छे लग रहे हैं। वो बच्चा ये सेब खा लेगा। मैं उसके लिए ये सेब ले जाती हूँ। चिड़िया उस पेड़ से एक सेब तोड़ती है और फिर उसे वहाँ से ले जाती है। चिड़िया वो सेब ले जाकर उस मनुष्य के बच्चे को खिलाती है। सेब खाने के बाद वो बच्चा बिल्कुल शांत हो जाता है। अरे वाह, ये सेब खाने के बाद तो ये बच्चा बिल्कुल शांत हो गया। ये तो बहुत मासूम प्यारा सा बच्चा है। अगर मेरे बच्चे भी आज होते तो बिल्कुल ऐसे ही मासूम होते। चिड़िया उस मनुष्य के बच्चे का बहुत ख्याल रख रही थी और वहीं मुकेश साधु बाबा को ढूंढ रहा था। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने उस चिड़िया के उस पेड़ को काट दिया। मैं अब आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया। अब बस जल्दी से साधु बाबा कुछ उपाय बता दें और मैं इस शराब से मुक्त हो जाऊं और मेरा बच्चा मेरे पास वापस आ जाए। मुकेश साधु बाबा के पास पहुंचता है और उन्हें वो अंडे दिखाता है। साधु बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बहुत गलत काम किया है। मैंने एक चिड़िया के अंडे तोड़ दिए, उसका घोंसला भी बर्बाद कर दिया और मुझे श्राप लगा। मेरा बच्चा इन अंडों में बदल गया। कृपया करके मुझे कोई उपाय बताइए। मूर्ख मनुष्य, तुमने बहुत गलत किया। तुमने एक नन्ही सी चिड़िया का दिल तोड़ा है। तुम्हारे साथ जब ये सब कुछ हो रहा है, अब तुम्हें उस चिड़िया को ढूंढना होगा और उससे क्षमा मांगनी होगी, तभी ये सब कुछ ठीक होगा। ठीक है बाबा जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं उस चिड़िया को ढूंढूंगा और उससे क्षमा मांगूंगा। बस मेरा बच्चा
मेरे पास वापस लौट आए। साधु बाबा की ये बात सुनने के बाद मुकेश हर जगह उस चिड़िया को ढूंढने लगता है। कहाँ हो नन्ही चिड़िया, तुम कहाँ हो? मेरे सामने आ जाओ, मुझे तुमसे क्षमा मांगनी है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तभी ढूंढते ढूंढते मुकेश को वो नन्ही चिड़िया मिल जाती है। नन्ही चिड़िया तुम मुझे मिल गई। जानती हो मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। नन्ही चिड़िया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने नादानी में आकर तुम्हारे अंडे और तुम्हारा घोंसला तोड़ दिया। हाँ लकड़हारे, मुझे बहुत दुख हुआ था। मेरे घोंसला टूटने का मुझे इतना दुख नहीं था, परंतु उन अंडों में मेरे बच्चे थे। मेरा दिल टूट गया था। मुझे माफ कर दो नन्ही चिड़िया, तुम्हारे साथ बुरा करने की वजह से मेरा बच्चा अंडों में बदल गया है। मुझे श्राप लगा है, मुझे तुम क्षमा कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा कर देती हूँ, परंतु आइंदा से तुम कभी भी किसी भी पक्षी को परेशान मत करना। हाँ नन्ही चिड़िया, मैं अब से किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करूँगा, बल्कि सभी से बहुत प्यार करूँगा। ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। नन्ही चिड़िया से क्षमा मांगने के बाद मुकेश वहाँ से वापस चला जाता है। वो लकड़हारा अब ठीक हो चुका है। उसने मुझसे क्षमा भी मांग ली है। अब मैं उसके बच्चे को अपने पास नहीं रखूंगी। मैं उसके बच्चे को उसे वापस लौटा दूंगी। चिड़िया वापस बुढ़िया का रूप लेती है और उस बच्चे को उठाकर मुकेश के घर जाने लगती है। मुकेश के घर पहुंचकर वो उसे उसका बच्चा वापस दे देती है। अरे वाह, मेरा बच्चा लौट आया। वो जरूर नन्ही चिड़िया ही होगी, उसके कारण ही मेरा बच्चा मुझे वापस मिला है। वो बहुत अच्छी चिड़िया है। मुकेश का बच्चा उससे वापस मिल चुका था। अब वो बहुत खुश था। खुश होकर वो उस चिड़िया को एक लकड़ी का घर बना के देता है। चिड़िया भी अब अपने लकड़ी के घर के अंदर बहुत खुश थी। प्यारे दर्शकों, अगर आपको लकड़हारे और चिड़िया की ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिल गया शिकार, और वो भी बकरी का छोटा सा बच्चा। अब इसे पकड़कर अपने साथ ले जाऊंगा। देखो तो कैसे चीख रहा है, ऐसा लग रहा है अपनी माँ को बुला रहा है। इसकी माँ यहीं कहीं होगी। वो अपने बच्चे को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाएगी। मुझे थोड़ा समय यहीं रुकना चाहिए। मेरे बच्चे कहाँ हो तुम भीड़ में मुझसे अलग कैसे हो गए? कहाँ हो तुम मेरे बच्चे? जंगल में बहुत से शिकारी घूम रहे होते हैं, तुम बस कहीं उन शिकारियों के हाथ नहीं लग जाना। तुम्हारी मामा बस तुम्हें ढूंढने वाली है। इस बकरी के बच्चे की माँ तो आ ही नहीं रही, ना जाने कहाँ रह गई। अपने बच्चे को भूल गई है लगता है, परंतु मैं इसे ज्यादा देर तक ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मुझे इसे यहाँ से ले जाना होगा, वरना ये तो भाग जाएगा। और एक बार ये बकरी का बच्चा मेरे जाल से बचकर भाग गया तो फिर मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तब वो शिकारी उस बकरी के बच्चे के पास पहुंचता है जो उस जाल में फंसा हुआ था। अरे कहाँ है तुम्हारी माँ? तुम्हें ढूंढती हुई अभी तक यहाँ नहीं आई। लगता है तुम्हारी माँ को तुमसे जरा भी प्यार नहीं है, जब भी तुम्हें
जंगल में ऐसे घूमने के लिए छोड़ दिया और देखो तुम एक महान शिकारी के हाथ भी लग गए। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी टुनमुन बकरी वहाँ पर आ जाती है। वो अपने बच्चे को ऐसी हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाती है। शिकारी भैया, मेरे बच्चे को छोड़ दो। आखिर मेरे इतने मासूम से बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है? इसे छोड़ दो, ये आपके किसी काम का नहीं है। अच्छा, तो अब एक बकरी मुझे बताएगी कि क्या चीज मेरे काम की है और क्या नहीं। और मैं वो शिकारी हूँ कि एक बार शिकार कर लूँ तो फिर उस शिकार को छोड़ता नहीं हूँ। शिकारी भैया, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, ये तो बहुत मासूम है, ये आपके किस काम आएगा? इसे छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, ये मेरे बगैर नहीं रह सकता। बेवकूफ बकरी, तुम्हें क्या एक बात समझ में नहीं आती? मैंने कहा ना, जब मैं एक बार एक शिकार को दबोच लेता हूँ तो फिर उसे नहीं छोड़ता। शिकारी भैया, बस आप मेरे बच्चे को छोड़ दो, उसके बाद आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। जिंदगी भर आपकी गुलाम बन के रहूँगी, आपके सारे काम करूँगी। अच्छा, अगर मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ देता हूँ तो मैं जैसा कहूँगा तुम वैसा ही करोगी। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को जान से नहीं मारूंगा, बस अपने पास रखूंगा और अब से तुम मेरे सारे काम करोगी, तभी मैं तुम्हारे बच्चे की जान छोड़ दूंगा। हाँ, मैं आपके साथ रहूंगी, मैं आपके सारे काम करूंगी, बस आप मेरे इस मासूम बच्चे को कुछ मत करना। ठीक है, चलो मेरे साथ। अब से तुम्हारा ये बच्चा मेरे पास बंदी बनकर रहेगा और तुम मेरे सारे काम करोगी। और अगर तुमने जरा भी होशियारी करने की कोशिश की तो मैं इस बच्चे के साथ साथ तुम्हें भी जान से मार डालूंगा। ठीक है भैया, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। शिकारी बहुत दुष्ट था। वो उस बकरी के बच्चे को उठाता है और उस बकरी को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। अपने घर पहुंचकर वो शिकारी उस बकरी के बच्चे को एक बड़े से पिंजरे में बंद कर देता है। अपनी माँ से दूर होकर वो बच्चा बहुत उदास था। देख लिया, अब से तुम्हारा ये बच्चा इसी पिंजरे में कैद रहेगा और तुम अब से मेरे सारे काम करोगी। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा ये बच्चा समझो गया। नहीं शिकारी भैया, आप जैसा कहोगे मैं आपके सारे काम कर दूंगी, बस आप मेरे बच्चे को कुछ मत करना, इसे मत मारना, ये अभी बहुत छोटा है। हाँ, ये की ना तुमने अच्छी बकरी वाली बात। तो फिर ठीक है, आज से ही मेरे सारे कामों पे लग जाओ। तुम्हारे लिए मेरे पास बहुत सारा काम है। बाहर चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा काम दिखाता हूँ। शिकारी बकरी को घर से बाहर लेकर आता है। वहाँ उसका दोस्त वीरू भी खड़ा हुआ था। अरे वाह जय, तुमने तो मुझे बताया भी नहीं और मेरे पीछे इतनी मोटी ताजी बकरी भी ले ली। अरे नहीं मेरे दोस्त वीरू, मैंने ये बकरी ली नहीं है, बल्कि मैंने इसे जंगल से पकड़ा है। मैं जंगल में गया और इसके बच्चे का शिकार किया और उसको लाकर एक बड़े से पिंजरे में बंद कर दिया। अब ये बकरी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मेरे सारे काम करेगी, नहीं तो मैं इसके बच्चे को मार डालूंगा। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो। इंसानों से तो सही, तुम तो जानवरों से भी अपना काम निकलवा लेते हो। हाँ वीरू, ऐसे ही तो नहीं, मैं इस पूरे गांव का सबसे मशहूर शिकारी हूँ। मेरे हाथों से कोई शिकार बच नहीं पाता। हाँ, तुमने ठीक कहा, परंतु अब हम इस बकरी से क्या काम करवाएंगे?
हाँ देखो, अभी हमें सेठ जी के घर ये गंदम की बोरियां लेकर जानी है। अगर अभी ये बकरी नहीं होती तो ये गंदम की बोरियां हमें ही उठानी पड़ती, परंतु अब ये सारी गंदम की बोरियां ये बकरी उठाएगी। अरे वाह, मतलब वजन उठाएगी ये बकरी और पैसे मिलेंगे हमें। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब देखो मैं इस बकरी से अपना काम कैसे करवाता हूँ। जय टुनमुन बकरी के ऊपर वो सारी गंदम की बोरियां लाद देता है। उन गंदम की बोरियों का वजन काफी ज्यादा था। टुनमुन बकरी से उन बोरियों का वजन नहीं उठाया जा रहा था, परंतु जय उससे मारे ही जा रहा था। बस इसी कारण वो बेचारी बकरी उन बोरियों को उठाकर आगे जा रही थी। जय और वीरू वो सारी गंदम की बोरियां लेकर सेठ के घर पर पहुंचते हैं। अरे ये इतनी जानदार बकरी तुम दोनों के पास कहाँ से आई? और इस बकरी से तुम दोनों का काम भी आसान हो गया। तुमने अपनी सारी बोरियां इसकी कमर पर लादी हुई थी। सेठ जी, वो असल में ये बकरी मुझे मेरे दूर के भाई राजवीर ने दी है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ ना, तो उससे देखा नहीं जाता, तो उसने मुझे ये बकरी उपहार में दे दी। अब ये मेरा सारा काम आसान कर देगी। अरे वाह, तुम्हारा दूर का भाई राजवीर तो बहुत अच्छा है, वरना आजकल कोई ऐसे बकरी किसी को उपहार में नहीं देता। ठीक है, अब तुम दोनों यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हारे घर पर ही भिजवा दूंगा। ठीक है सेठ जी, आपकी जो आज्ञा। जय और वीरू अब हर सुबह उस बकरी का बहुत सारा दूध निकालते थे, जिसके कारण वो काफी कमजोर होती जा रही थी। वो दोनों उसकी कमर पर बहुत वजन लाद दिया करते थे। उस बेचारी बकरी से वो वजन नहीं उठता था। जय उस बकरी को दिन भर मारता रहता था और उस बकरी से अपना सारा काम करवाता था। अब मेरे अंदर और हिम्मत नहीं बची कि मैं इस शिकारी का और काम कर सकूं। ये दिन भर मुझे मारता है, मुझे बहुत दर्द होता है और फिर सारी भारी बोरियां मेरी कमर पर लाद देता है। मैं इसका काम अब और नहीं कर सकती, परंतु क्या करूं? इसने मेरे बच्चे को बंदी बनाया हुआ है। अगर मैंने इसे मना किया तो ये मेरे बच्चे को मार डालेगा। मैं तो छोटी सी बकरी हूँ, इस शिकारी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अरे ओ मूर्ख बकरी, कहाँ मर गई? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? वहाँ खड़ी होकर मस्ती से आराम कर रही है। अभी बहुत काम करना है, चल मेरे साथ चल। याद नहीं है क्या, तेरा बच्चा मेरे पास बंदी है, मैं उसे मार डालूंगा। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। फिर एक रात टुनमुन बकरी जय और वीरू की बातें सुन रही थी। क्या ख्याल है जय? अब इस बकरी का हमें कुछ करना होगा। हमने इससे बहुत काम करवा लिया, अब अगर इससे और काम करवाया तो ये मर जाएगी। इससे तो अच्छा है हम इसे काट कर खा जाएं। हाँ दोस्त, कह तो तुम ठीक रहे हो। ये बकरी अब दिन ब दिन अधमरी होती जा रही है, इससे कोई भी काम ढंग से नहीं होता। इससे अच्छा है हम दोनों मिलकर इसकी दावत ही उड़ा लें। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। कल के दिन हम इस बकरी की दावत उड़ाएंगे, परंतु इस बकरी के मरने के बाद इस बकरी के बच्चे का क्या होगा? अरे क्या ही होना है इस बकरी के बच्चे का, ये हमारे किसी काम का नहीं। इसे हम जंगल में छोड़ देंगे, कोई जंगली जानवर आकर इसे मार डालेगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। कल सुबह होते ही हम इस बकरी को पकड़कर इससे कुछ स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे और फिर इसकी दावत उड़ाएंगे। अरे बाप रे,
जितना सोचा था ये दोनों तो उससे भी ज्यादा दुष्ट थे। मुझसे इतना काम करवाया और अब ये दोनों मुझे पकाकर खाने की बातें कर रहे हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा दुष्ट थे। अगर मैं मर गई तो मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा? नहीं नहीं, मुझे इन दोनों से बचकर यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ये दोनों मिलकर मुझे जान से मार डालेंगे। उसके बाद मेरा बच्चा कहाँ जाएगा? मैं एक काम करती हूँ, अभी यहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती हूँ। फिर सुबह होते ही अपने किसी जानवर दोस्त के साथ यहाँ आकर अपने बच्चे को भी छुड़वा लूंगी। ऐसे हम दोनों बच जाएंगे। ऐसा सोचकर टुनमुन बकरी रात के समय ही वहाँ से भाग जाती है। मैं तो उन दोनों से बचकर जंगल में भाग आई, परंतु मेरे बच्चे का क्या होगा? हे ऊपर वाले, बस आज की रात मेरे बच्चे की रक्षा करना। उन दोनों शिकारियों से मेरे बच्चे को बचा लेना। टुनमुन बकरी तो भाग गई थी। सुबह होती ही ये बात जब उन दोनों शिकारियों को पता लगती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। देखा, मैंने कहा था ना, हमें उस बकरी का ज्यादा ध्यान रखना होगा। वो हम दोनों की नजरों से बचकर जंगल में भाग गई। अब उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। हाँ, आज तो सोचा था कि हम दोनों मिलकर उसकी दावत उड़ाएंगे, परंतु वो बकरी तो हमसे बचकर भाग गई। अब हम क्या करेंगे? वो बकरी तो अब हमें नहीं मिलने वाली। वो हमसे बचकर भाग गई, परंतु अब मैं उसके बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, उसे जान से मार डालूंगा। तभी उस बकरी को समझ में आएगा कि एक शिकारी से पंगा लेने का अंजाम आखिर होता क्या है। हाँ, तुमने ठीक कहा। चलो उस बकरी के बच्चे को अच्छा सबक सिखाते हैं। टुनमुन बकरी जंगल में घूम रही थी और सोच रही थी कि वो अपने बच्चे को कैसे बचाए। समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या करूं, अपने बच्चे को कैसे बचाऊं। ज्यादा देर करी तो वो दोनों शिकारी मिलकर मेरे मासूम बच्चे को मार डालेंगे। नहीं नहीं, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। अपने बच्चे को मुझे बचाना होगा। टुनमुन बकरी जहाँ खड़ी थी वहीं एक शेर की खाल पड़ी हुई थी। उस शेर की खाल को देखकर टुनमुन बकरी को एक अच्छा सुझाव आता है। अरे वाह, ये तो एक शेर की खाल है। अगर इसे पहनकर मैं उन शिकारियों के पास जाऊंगी तो वो मुझे देखकर बहुत डर जाएंगे और वहाँ से फौरन भाग जाएंगे। उसके बाद मैं अपने बच्चे को आराम से बचा सकती हूँ। इतना कहकर टुनमुन बकरी उस शेर की खाल पहन लेती है। अब वो एक शेर ही लग रही थी। अब उन दोनों दुष्ट शिकारियों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो हमेशा याद रखेंगे। अब वो दोनों इस शेर से बच नहीं पाएंगे। वो दोनों मुझे देखते ही भाग जाएंगे। वो दोनों शिकारी बकरी के बच्चे को मारने ही वाले थे कि तभी बकरी शेर बनकर उन दोनों के सामने आ जाती है। अपने सामने और शेर को देखकर वो दोनों शिकारी बहुत डर जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो एक शेर है, एक खूंखार शेर। परंतु ये गांव में कहां से आ गया? इससे बचकर भागना होगा, नहीं तो ये हमें जान से मार डालेगा। हाँ हाँ, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। मुझे अभी नहीं मरना। शेर को अपने पास देखकर वो दोनों शिकारी अपने घर को छोड़कर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। उन दोनों के ना होने का फायदा टुनमुन बकरी उठाती है और अपने बच्चे को वहाँ से छुड़ा लेती है। वहीं जंगल में उन दोनों शिकारियों का सामना एक असली शेर से हो गया था, जो काफी दिनों से भूखा था। उन दोनों इंसानों को अपने सामने देख शेर उन पर हमला कर देता है और उन्हें जान से मार डालता है। दोनों दुष्ट शिकारियों को अपने किए की सजा अच्छे से मिल चुकी थी। वहीं टुनमुन बकरी अपने बच्चे को वापस जंगल में ले आती है और अपना जीवन अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी गुजारने लगती है।
प्यारे दर्शकों, अगर आपको ये बकरी और शिकारी की कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।